बिहार की राजनीति में एक कहावत है, जब यादव परिवार हिलता है तो बिहार की सियासत कांपती है। पिछले 6 महीनों में लालू यादव का परिवार सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि निजी रिश्तों में भी सबसे कठिन दौर से गुजरा है। भाइयों में दूरी, बहनों में खामोशी, पिता की चुप्पी और सवालों से भरा भविष्य। लेकिन मकर संक्रांति आई, सूर्य ने उत्तरायण किया और लालू परिवार में भी कुछ पिघलता हुआ दिखा। क्या ये नई शुरुआत या ये सिर्फ एक अस्थायी सुलह? आज की ये कहानी सिर्फ तेज प्रताप बनाम तेजस्वी की नहीं है। ये कहानी है लालू यादव की विरासत, यादव परिवार की राजनीति और बिहार के भविष्य की। 6 महीने, 6 झटके। पिछले 6 महीनों को अगर एक शब्द में कहा जाए तो वो शब्द होगा उथल पुथल। सबसे पहला झटका आया तेज प्रताप यादव की निजी जिंदगी से। पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ चल रहा तलाक का मामला, कोर्ट के बाहर बयानबाजी और फिर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें जिन्होंने राजनीति से ज्यादा परिवार की इज्जत को झकझोर दिया। तेज प्रताप का दावा 12 साल पुराना रिश्ता है, फिर सफाई, अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। राजनीति में इमेज ही पूंजी होती है और तेज प्रताप की इमेज सबसे पहले उसी घर में कमजोर पड़ने लगी जिस घर से उनकी पहचान बनी थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 तेज प्रताप यादव के लिए राजनीतिक तौर पर सबसे अकेला समय था। आरजेडी का कैंपेन चल रहा था, तेजस्वी यादव फुटफ्रंट पर थे, रैली, रोड शो, नारे, सब कुछ। लेकिन तेज प्रताप न पोस्टर में, न मंच पर, न रणनीति में। राबड़ी देवी बोली, मीसा भारती बोली, लेकिन लालू यादव पूरी तरह चुप। यही चुप्पी तेज प्रताप के लिए सबसे बड़ा संदेश थी। एक वक्त था जब तेज प्रताप कहते थे तेजस्वी अर्जुन है और मैं उनका कृष्ण। वही तेज प्रताप, वही तेजस्वी आज दोनों एक दूसरे की राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव से पहले अनबन अंदर खानी थी, चुनाव के दौरान संकेत मिलने लगे और चुनाव के बाद सब कुछ सार्वजनिक हो गया। तेजस्वी पर अहंकार के आरोप लगे, तेज प्रताप पर अनुशासनहीनता के हार के बाद तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष तो बने लेकिन नेता निर्विवाद नहीं रही। यादव परिवार में हमेशा बहनों को संतुलन की धुरी माना गया, लेकिन 2025 के रक्षाबंधन ने वो भ्रम भी तोड़ दिया। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर राखी मिलने की तस्वीरें डाली, कुछ बहनों के नाम लिखे, लेकिन मीसा भारती का नाम नहीं। दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य पूरी मजबूती से तेज प्रताप के साथ खड़ी थी। यही नहीं, संजय यादव को लेकर रोहिणी और तेज प्रताप एक ही लाइन में दिखे। तेज प्रताप यादव के शब्दों में आरजेडी अब जयचंद की पार्टी बन गई है। इशारा साफ था तेजस्वी के करीबी और रणनीतिकार संजय यादव की ओर। तेज प्रताप का आरोप पार्टी में बाहरी दखल यादव परिवार से ज्यादा सलाहकारों की चलती है। रोहिणी आचार्य ने भी खुले मन से संजय यादव पर सवाल उठाए। यहीं से लड़ाई सिर्फ भाइयों की नहीं रही, ये लड़ाई बन गई परिवार बनाम रणनीति और फिर आई मकर संक्रांति। आमतौर पर एक सांस्कृतिक आयोजन, लेकिन इस बार ये आयोजन बन गया राजनीतिक संकेतों का मंच। सबसे पहले पहुंचे लालू प्रसाद यादव। यही एक तस्वीर तेज प्रताप के लिए सबसे बड़ी जीत थी। लालू यादव का कहना, परिवार में मतभेद होते हैं लेकिन दूरी नहीं। और सबसे अहम बात, तेज प्रताप परिवार के साथ रहेगा, लेकिन जहां लालू थे वहां तेजस्वी यादव नहीं थे। ये गैर मौजूदगी सबसे जोरदार बयान बन गई। लालू का नरम रुख बड़े बेटे के लिए, लेकिन छोटे बेटे की तलखी जो की तो। यही बता रही है कहानी अभी अधूरी है। चूड़ा भोज में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की मौजूदगी ने नया सवाल खड़ा कर दिया। क्या तेज प्रताप नई राजनीतिक दिशा की ओर है? तेज प्रताप बोले, सही वक्त आने पर बताएंगे। विजय सिन्हा भी टालमटोल में, लेकिन लालू यादव का बयान, बेटा जहां भी रहेगा उसे हमारा आशीर्वाद रहेगा। राजनीति में लाइन बहुत कुछ कह जाती है। तेज प्रताप ने सबसे बड़ा सियासी बम तब फोड़ा जब उन्होंने कहा तेजस्वी यादव आरजेडी को मेरी पार्टी जनशक्ति जनता दल में विलय कर दी। दावा, यही लालू यादव की असली पार्टी है। राजनीति के जानकार बोले, ये तो उल्टी गंगा है, क्योंकि आमतौर पर छोटी पार्टी बड़ी पार्टी में मिलती है, लेकिन तेज प्रताप का तर्क भावनात्मक है, विरासत का है। लालू यादव ने बहुत पहले तेजस्वी को अपना राजनीतिक वारिस घोषित कर दिया था। सब कुछ तय लग रहा था, लेकिन 2025 के चुनावी परिणाम ने सारी गोटियां फिर से बिछा दी। अब सवाल है, क्या लालू फिर से संतुलन बनाना चाहते हैं या फिर दो अलग रास्तों के लिए मानसिक तौर पर तैयार हैं? अगर तेज प्रताप वाकई घर लौटते हैं तो सवाल ये नहीं कि वो आएंगे या नहीं, सवाल ये है कि वो किस भूमिका में आएंगे। क्या वो तेजस्वी का नेतृत्व मानेंगे या फिर अलग राजनीतिक धारा बनकर घर के भीतर ही विपक्ष बनेंगे? लालू यादव आज एक चौराहे पर खड़ा है, एक रास्ता एकजुटता, समझौता और साझा राजनीति। दूसरा रास्ता अलग पहचान, अलग दल और अलग भविष्य। मकर संक्रांति पर सूर्य ने उत्तरायण किया है,
लेकिन लालू परिवार की राजनीति अब भी ये तय कर रही है उत्तर जाएगा या दक्षिण। बिहार की राजनीति सिर्फ देख रही है और इंतजार कर रही है अगले बड़े मोड़ का। अब तक के लिए बस इतना ही और आप देख रहे हैं जनक बाड़ न्यूज़।